आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। दोनों शहरों में गणेश विसर्जन का पुरअमन इख्तिताम। चीफ मिनिस्टर ने महकमे पुलिस के बशमूल दीगर महकमों को दी मुबारकबाद। मुनहरिफ अराकीन असम्बली के खिलाफ अदम कार्रवाई को लेकर पार्टी दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कारगुजार सदर बीआरएस के टी रामाराव ने दिया बयान। जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी की वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवारी की तारीख के ऐलान पर सदर मजलिस से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की कार हादसे का शिकार। मोहम्मद अली शब्बीर है महफूज। गणेश जुलूस में रक्स करने के दौरान पुलिस कांस्टेबल की हुई मौत। मुतल्लिका पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। नाज़रीन, रिव्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने कौमी मफाद को तरजीह देते हुए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर के ओहदे के लिए हिमायत देने का ऐलान किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बैरिस्टर ओवैसी की हिमायत न सिर्फ तेलंगाना के वक़ार को बढ़ाती है बल्कि कौमी सतह पर एक मुस्बत और मुश्तरका मफाद के जज्बे की अक्कासी भी करती है। उन्होंने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी एक काबिल और बाइज्जत कानूनदां हैं और उनकी शख्सियत पर पूरे मुल्क को फख्र है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों के हक इत्तलात कानून 2005 के तहत मुफ्त मालूमात तक रसाई के हक को बरकरार रखा है। जस्टिस माधवी देवी ने फैसला सुनाते हुए वादे किया कि आरटीआई एक्ट की दफ़ा 7 शख 5 वाज़े तौर पर बीपीएल दरख्वास्त दहिंदगान को मुफ्त मालूमात की फराहमी को लाजमी करार देती है। अदालत ने मुशाहिदा किया कि अगरचे हुकूमत का जियो 454 मालूमात हासिल करने के लिए फीस के मुख्तलिफ ढांचे को मुतय्यन करता है, लेकिन इसमें गरीबों तक मुफ्त रसाई को यकीनी बनाने वाले कानूनी फराहमी का जिक्र नहीं है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की कार हादसे का शिकार भी ताहम बताया गया कि उस वक्त शब्बीर अली कार में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो महफूज रहे। कामारेड्डी में यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बीसी डिक्लेरेशन के सिलसिले में मुनक़िद होने वाले जलसे आम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद वज़रा और मोहम्मद अली शब्बीर की कारों का काफिला गुजर रहा था। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद पार्टी से इनहराफ करने वाले अराकीन असम्बली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बीआरएस पार्टी दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। केसीआर के फार्म हाउस में असम्बली हल्के बांसवाड़ा की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के चंद कायदीन ने केटीआर से मुलाकात करते हुए बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि बीआरएस से इनहराफ करने वाले 10 अराकीन असम्बली के खिलाफ कार्रवाई करने की सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर असम्बली को हिदायत दी है। इसके बावजूद स्पीकर की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई और 3 माह का वक्त मुकम्मल होने के बाद बीआरएस पार्टी दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। हफ्ते को निकाला गया बालापुर गणेश जुलूस और दीगर गणेश निमज्जन जुलूस पुराने शहर में पुरअमन रहे। तफसीलात के मुताबिक डीसीपी साउजोन स्नेहा मेरा आईपीएस ने इन जुलूस की इंतजामात की निगरानी की। उन्होंने बताया कि तकरीबन रात 12:30 बजे तक ये जुलूस जारी रहे। वाज़ेह है कि डीसीपी साउजोन स्नेहा मेरा पहली खातून डीसीपी ऑफिसर हैं जिन्हें साउथ जोन की जिम्मेदारी दी गई थी और उनकी क़यादत में जुलूस और दीगर काम कामयाब तरीके से अंजाम पा रहे हैं।
साहब, आज साउथ जोन ओल्ड सिटी से गणेश प्रोसेशन अभी लगभग 12 बजे पूरा क्रॉस हो चुका है। साउथ जोन में गणेश उत्सव के बारे में टोटल 1500 से ज़्यादा आइडल लगे थे, जिसमें 777 आइडल पूरे साउथ जोन से आज पास होने थे। कई दिनों से कड़ी मेहनत करके हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री CV आनंद सर की गाइडेंस के हिसाब से साउथ जोन के पूरे ऑफिसर, स्पेशली हैवी आइडल जोन जैसे छतरी नाका, जहाँ एक सिंगल पुलिस स्टेशन में 700 से ज़्यादा आइडल लगते हैं और आज 350 से 400 आइडल तक मोबिलाइज होते हैं। उसके बाद मुगलपुरा 100 से ज़्यादा आइडल आज निकले हैं, हुसैनी आलम, और ये पूरा इम्पोर्टेंट जो हमारा मेन प्रोसेशन का बेल्ट है जो हुसैनी आलम चार मीनार एरिया से होकर जाता है। तो मैं स्पेशली क्रेडिट दूँगी हमारे ऑफिसर्स को जो पिछले 15-20 दिन से पूरा हार्डवर्क करके यहाँ पे सारे गणेश उत्सव ऑर्गेनाइजर्स, कमेटी मेंबर्स और पांडाल से बात करते रहे और उनको कन्विंस किया कि आज तमाम महकमेजात के बहावी ताउन से गणेश विसर्जन का त्यौहार कामयाबी से मुनक्किद किया गया। ये बात हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बताई है। उन्होंने कहा कि इस बार 40 फीट से ज्यादा ऊंची मूर्तियां पिछले बरस के मुकाबले में ज्यादा थीं। उन्होंने कहा कि खैरताबाद गणेश उत्सव कमेटी के ताउन से तयशुदा वक्त से पहले ही बड़ी गणेश मूर्ति का विसर्जन मुकम्मल किया गया। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया से बात करते बताया कि शोभा यात्रा के दौरान होने वाले झगड़ों पर 5 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और खवातीन के साथ नाजेबा बर्ताव करने वाले 1070 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार विसर्जन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, 9 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और 25 हाई राइज इमारतों पर कैमरे लगाकर मॉनिटरिंग भी की गई। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जिला तेलंगाना का अचानक मुआयना करना एक मुस्बत कदम था, जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई। तेलंगाना उर्दू अकेडमी कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी के मुलाजमीन के एक वफद ने अफशान बशीर की क़यादत में साबिक़ रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह पर रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद लक्ष्मण कुमार से मुलाकात की है और एक याददाश्त भी इस मौके पर पेश की गई। वफद ने बताया कि 7 बरस कबल उर्दू अकेडमी के तहत चलने वाले कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरियों को बगैर किसी इत्तला के मिनाटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत मुंतकिल कर दिया गया था, जिसके बाद से ये इदारे बंद हैं और मुलाजमीन शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वफद ने स्टाफ की बहाली और माली इमदाद की इजराई पर भी जोर दिया। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी के बहाव में इजाफे को देखते हुए एक गेट खोल दिया गया है, जबकि जुराला और सुंगसूला प्रोजेक्ट से पानी का इनफ्लो जारी है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड किया गया है। आदरे के श्रीशैलम में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट है और फिलहाल 884.30 फीट तक पानी की सतह दर्ज की गई है। लंगरौस पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में अलस सुबह हुए एक सड़क हादसे में एक खातून की मौत वाक़ हुई। तफसीलात के मुताबिक किया कार तेज़ रफ्तारी में अपना तवाज़ुन खो बैठी और पुलिस व्हीकल से जा टकराई। इस हादसे में 20 साला खातून काशवी की मौत वाक़ हुई, जबकि 2 दीगर जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस मकाम हादसे पर पहुंची और नाशुबा से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया और इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के रूबरू आदिवासी स्टूडेंट फोरम के अरकान ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस एहतजाजी धरने की क़यादत प्रेसिडेंट बी वेंकटेश्वरलू ने की। एहतजाजी कारकुनों ने मुतालबा किया कि एसटी की लिस्ट से लंबाड़ा कम्युनिटीज़ और बंजारा कम्युनिटीज़ को अलहदा किया गया और बताया कि अगर उनके मुतालबात कबूल नहीं होते हैं तो वो एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। ఆదివాసీల ఐక్యత కొమరం భీమా చేయాలను కొమరం భీమా చేయాలను కొమరం భీమా చేయాలను హక్కులు ఆదివాసీ హక్కులు కొమరం భీం పోరాటం కొమరం భీం పోరాటం కొమరం భీం పోరాటం ఛాలెంజ్ तेलंगाना के निर्मल में गणेश विसर्जन के मौके पर एक मुस्लिम खातून ने गणेश के लड्डू प्रसाद को हराज में खरीदा। इत्तलात के मुताबिक आदर्श नगर कॉलोनी में मुनक़िदा गणेश के लड्डू के हराज के दौरान मुस्लिम खातून अमरीन ने हिस्सा लिया और 1,88,888 रुपये की बोली लगाकर ये लड्डू हासिल किया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने इस इक़दाम को मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की जीती जागती मिसाल करार दिया है। मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके टाटा नगर में वाक़े एक प्लास्टिक गोदाउन में आतिशज़दी हादसा पेश आया। इस हादसे में कसीर माली नुकसान की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मकामी हादसे पर पहुंचा और आग पर काबू पाने जिद्दोजहद करनी पड़ी। हादसे की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल पाया, बट पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह हो सकती। इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। हैदराबाद की मज़ाफ़ात में गणेश जुलूस के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां कांस्टेबल की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।
तफसीलात के मुताबिक 31 साल डेविड नामी कांस्टेबल जो घटके से ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहा था, मलकजगिरी में वो मुकीम था। इतवार की अलसुबह गणेश जुलूस में हिस्सा लेते हुए रक्स कर रहा था कि अचानक गिर पड़ा। मकामी अफराद ने फौरन उसे खानगी अस्पताल मुंतकिल किया और हालत बिगड़ने पर बाद में उसे गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि पहले ही दम तोड़ चुका है। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया। बशीरबाग लिबर्टी रोड पर पेश आए एक सड़क हादसे में जीएचएमसी वर्कर की मौत वाक़ई। तफसीलात के मुताबिक रेणुका साकिन गुडी मलकापुर इस हादसे में हलाक हुई। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस मकामी हादसे पर पहुंची और रेणुका की नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया। इस हादसे के वक्त रेणुका ड्यूटी पर थी। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात का आगाज किया। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके शाहीन नगर में वाक़ उस्मानिया होटल के करीब हुए सड़क हादसे में एक 20 साल नौजवान की मौत वाक़ई हुई। पुलिस के मुताबिक 20 साल सैयद जकी बिन अनस याकुतपुरा रामचंद्र नगर के साकिन बताए। ऑक्सीजन हॉस्पिटल के वो एम्प्लॉय थे। ये हादसा तकरीबन 6:50 पर हुआ जब वो पल्सर बाइक पर शाहीन नगर से बारकस की तरफ जा रहे थे। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस मकामी हादसे पर पहुंची और नाश बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करते हुए इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। कौन सी जी? कौन सी जी? बच्चे का गाड़ी पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में जॉब कर रहा था बच्चा मेरा। नहीं, बाद में सीसी कैमरे पे देखने लगा वहाँ पे, तो बच्चा खुद गिरा बोल के था, बोला रोड खराब थी वहाँ पे। कुछ शाहीन नगर आता, शाहीन नगर उस्मानिया होटल के सामने। कुछ भी नहीं, जरा रास्ता वाला का भी ना, और बच्चे जो है ना, बच्चे गाड़ियाँ तेज न को चलाओ, ऐसा हादसा हो गया। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन हॉस्पिटल है, उसमें जॉब करता बच्चा। ये बीएससी कर रहा था बच्चा। सुबह सुबह हुआ सो है 6:15 बजे। 2 बच्चे थे, उनका कजन भाई था साथ में, ये दोनों मिलके थे। अब वो बच्चा भी सीरियस है, भतीजा ही है मेरा। वो भी पल्सर गाड़ी थी। एमएलए साहब भी आए, आके जो है ना कॉपरेट करे हमारे को। मेराज हुसैन साहब, ईदी बाजार रामचंद्र नगर। वो रोड के लोग बच्चे का आईडी देख के उनके स्टाफ को फोन करे, उनका स्टाफ मेरे को फोन करा, तो इमीडिएटली जब भी मैं गया, मैं जाने का हमारे महमूद भाई को बुलाया, हमें हमारे ताहिर भाई को बुलाया हमें। जिले विकाराबाद के यलाल मंडल में एक ज़ईफ जोड़े ने माली परेशानियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 63 साल एम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने ही मकान में फांसी लेकर खुदकुशी की, जबकि 58 साल भाग्यम्मा ने कनाल में कूदकर अपनी जान दी। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस मकामी हादसे पर पहुंची और नाशों को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना रवाना करते हुए खुदकुशी के सिलसिले में केस दर्ज किया गया। అమ్మ నాయన మీ పేరు? మీకేమవుతుంది? అంటే వాళ్ళు గుడివాడి అంతేనా, ఇంకేం లేదు? वारंगल शहर में शदीद बारिश के बायस इतवार की सुबह वारंगल रेलवे अंडरब्रिज के नीचे अचानक भारी मकदार में बरसाती पानी जमा हो गया। इस दौरान वहां से गुजरने वाली आरटीसी की बसें पानी में फंस गईं। बसों में मौजूद मुसाफिर खौफ के मारे चीखो पुकार करने लगे। इत्तला मिलते ही मिल्स कॉलोनी पुलिस वहां पहुंची और राहतकारी के काम भी शुरू किए गए।
दक्कन एनआरआईज एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से माहाना इजलास ट्रस्ट के ज़ेली दफ्तर वाक़ रेती बावली में अमल में। इस मीटिंग की सदारत चेयरमैन ट्रस्ट इंजीनियर सैयद अब्दुल कदीर खालिद ने की, जबकि सैयद कलीम वाइस चेयरमैन ने मीटिंग की निगरानी की। इस मीटिंग में गुज़िश्ता महीने किए गए फलाही कामों के बारे में चेयरमैन इंजीनियर सैयद अब्दुल कादिर खालिद ने रिपोर्ट पेश की, जबकि जारिया माह किए जाने वाले फलाही और समाजी कामों की मंजूरी भी हासिल की गई। इस इजलास में सरगर्म अरकान बशमूल आशिफ अली, असदुल्ला खान, मुअज़्ज़म नवाब, महमूद हुसैन मुहाजिर, मोहम्मद कलीम के अलावा दीगर ने शिरकत की। सैयद कलीम वाइस चेयरमैन की दुआ पर इस मीटिंग का अख्तिताम अमल में आया। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने जीएसटी की तरमीम पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि तरमीम से कोई फायदा नहीं होगा। तमाम तरमीमात के बावजूद महंगाई में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ पर भी बीजेपी लीडरान की खामोशी पर तनकीद की और कहा कि अमेरिकी टैरिफ से हमारी मईशियत तबाह हो रही है। 7 सितंबर इतवार को हिंदुस्तान में रवां साल का सबसे तवील चांद ग्रहण नजर आएगा। इस चांद ग्रहण का दीदार दुनिया की 85% आबादी कर सकेगी। यह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी देखा जाएगा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी नजर आएगा। शुमाली और जनूबी अमेरिका के लोग इसे नहीं देख सकेंगे, क्योंकि वहां चांद के तुलू होने से पहले ही चांद ग्रहण खत्म हो चुका होगा। काबिल जिक्र है कि जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से जमीन का साया चांद पर पड़ता है और फिर चांद ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलता है। नेहरू सेंट्रल प्लानिटोरियम मुंबई के डायरेक्टर अरुण प्रांचे के मुताबिक चांद ग्रहण 7 सितंबर की रात तकरीबन 9:58 पर हो जाएगा। महाराष्ट्र के जिले कोल्हापुर के कोटली कस्बे में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक 10 साल बच्चा दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। बताया गया कि श्रवण नामी बच्चा गणेश पंडाल के करीब दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। अचानक तबीयत खराब होने पर वो अपनी मां की गोद में लेट गया और दवाखाना मुंतकिल करने पर दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत की तस्दीक की गई। साल 2025 में सोने की कीमतों ने मुसलसल पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं और कीमतें नई चोटी पर पहुंच चुकी है। सोने की ये रफ्तार मुसलसल जारी है और गुज़िश्ता हफ्ते भी इसने नए लाइफ टाइम हाई लेवल को छुआ था। हफ्ते भर में गोल्ड रेट में आई तब्दीली पर गौर करें तो 10 ग्राम कैरेट सोने की कीमत उछलकर 1,60,740 रुपये पर पहुंच गई है, जबकि कारोबार के दौरान 1,60,807 रुपये की सतह तक पहुंचा, जो एक नया रिकॉर्ड है। वज़ीर-ए-आला कर्नाटक सिद्धारामैया ने राजभवन में कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। राजभवन ज़राए के मुताबिक सिद्धारामैया ने गवर्नर को गुलदस्ता पेश किया और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। दिल्ली में मुसलसल बारिश के बाद दरिया यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दरिया के लोहा पुल से ड्रोन नज़ारों से देखा जा सकता है कि दरिया यमुना ने किस कदर इलाके को घेरे में ले रखा है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दिल्ली के नशीबी इलाकों की रिहायशी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है।
आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। दोनों शहरों में गणेश विसर्जन का पुरअमन अख्तिताम। चीफ मिनिस्टर ने महकमे पुलिस के बशमूल दीगर महकमों को दी मुबारकबाद। मुनहरिफ अराकीन असम्बली के खिलाफ अदम कार्रवाई को लेकर पार्टी दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कारगुजार सदर बीआरएस के.टी. रामाराव ने दिया बयान। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवारी की तायद के ऐलान पर सदर मजलिस से चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की कार हादसे का शिकार। मोहम्मद अली शब्बीर है महफूज। गणेश जुलूस में रक्स करने के दौरान पुलिस कांस्टेबल की हुई मौत। मुतल्लिका पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।